ममता की मूरत माँ, जग में तेरा साया। ममता की मूरत माँ, जग में तेरा साया। तेरी मुस्कान रूहानी, कहती तेरी कहानी। तेरे आंचल की छाया में हो, तेरे आंचल की छाया में सुख ही सुख पाया। ओम शांति। हम सभी सुन रहे हैं हमारी आदरणीय यज्ञ माता मातेश्वरी जगदम्बा मम्मा के बारे में। तो मम्मा विशेषताओं का, गुणों का अकुट खजाना थी। बाबा ने जो ज्ञान रत्न दिए, मम्मा उन ज्ञान रत्नों की खान थी। तो मम्मा की विशेषता, उनके अंदर मर्यादा युक्त और सभ्यता युक्त बोल थे। कभी भी मम्मा का एक भी बोल साधारण नहीं होता था। एक बार की बात है, जब दादी प्रकाशमणि जी बताते हैं कि मम्मा जब उनके साथ थी, तो दादी जब उस टाइम में छोटी बच्चियां को, तब वो बच्चियां बाबा के साथ खेलकर बैडमिंटन अंदर आई थी। तो प्रकाशमणि दादी ने मम्मा को कहा कि मम्मा, आज तो हमने बाबा को जीत लिया। आज हमने बाबा को जीत लिया, यानी बाबा को हरा दिया, हम जीत गए। जैसे ही मम्मा ने दादी की ये बात सुनी, तो मम्मा ने कहा, अरे ऐसे कैसे बोल रही हो, ये नहीं बोलो। तो दादी ने कहा, मम्मा बात सही तो है, हमने बाबा को जीत लिया। माँ ने कहा, सही है बात, लेकिन बाबा कितना ऊंचा है, इतना ऊंचा बाबा है, तो उसके लिए तुम्हें ये शब्द नहीं बोलने चाहिए कि हमने बाबा को जीत लिया। तुम ये कह सकती हो कि हमने खेल जीत लिया, हम जीत गए इस खेल में, बाकी बाबा को जीत लिया, बाबा को हमने हरा दिया। ऐसे बोल तुम्हारे से नहीं निकलने चाहिए। हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों के मुख से बड़ी मर्यादा युक्त और सभ्यता युक्त बोल होने चाहिए। तो ऐसे हमारी मीठी मम्मा बच्चों को हर कदम कदम पर शिक्षाओं से सजाती थी, और वो शिक्षाएं ऐसी थी जिन शिक्षाओं से वो खुद सदा सजी हुए रहती थी। जो मर्यादा की बात है, तो मम्मा हमेशा उम्र में भले छोटी थी, लेकिन मर्यादा में नंबर 1 थी। तभी तो वो यज्ञ माता कहलाई। छोटी कन्या को सब बड़े बूढ़े, यहाँ तक कि उनकी लौकिक माता भी उनको मम्मा कहती। तो ऐसा क्या था मम्मा में? क्योंकि मम्मा सभी यज्ञ वत्सों को मात्र प्रेम की भासना देती। जो भी यज्ञ वत्स थे, जैसे घर में माँ का काम होता है बच्चों की हर बात पर ध्यान रखना, उनके शारीरिक, उनके मानसिक हर चीज का ध्यान रखना, तो ऐसे ही यज्ञ में भी, लौकिक घर में तो माँ के 2-4 बच्चे होते हैं, उनका माँ ध्यान रखेगी। लेकिन हमारी मम्मा यज्ञ में उस समय 400 बच्चे थे। 400 बच्चे, कोई उसमें बड़े बुजुर्ग भी थे, कोई छोटी उम्र की कन्याएं थी, कई माताएं थी। तो ऐसे 400 यज्ञ वत्सों का शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक हर तरह से मम्मा उनके ऊपर ध्यान रखती थी। उनके क्रियाकलापों पर ऐसे ध्यान रख के, उन्हें शिक्षाएं देकर, उनको भूलों से बचाकर उनकी समस्या का समाधान करती थी। तभी तो बाबा ने उनको टाइटल दिया यज्ञ माँ। ये नहीं कि उम्र में छोटी थी तो बड़ों की समस्या का कैसे समाधान करेंगी। मम्मा हमेशा बाबा को साथ, उन यज्ञ वत्सों के प्रति माँ की भावना जागृत कर, वो मात्र प्रेम रखकर उनको समझती थी। ये नहीं कि किसी से कोई भूल हो गई तो उसके प्रति कोई घृणा भाव हो, उसको धिक्कारे, नहीं। माँ ने उसको प्यार से संभाला, उसको संवारा और उसकी भूल को
हमेशा हमेशा के लिए खत्म की। तो ऐसे हमारी जगत माता कैसे ओम राधे से यज्ञ माता बनी। तभी तो बाबा ने उनको जो 8 माताओं कन्याओं की कमेटी बनाई थी, उस 8 माताओं की कमेटी में मम्मा को उसका हेड बनाया था। मम्मा को देखो भक्ति मार्ग में धन की देवी लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है। बाबा कई बार मुरली में भी कहते हैं कि मम्मा जो भविष्य में लक्ष्मी बनने वाली है, उस लक्ष्मी से सब धन मांगते हैं। लेकिन संगम युग में तो मम्मा गरीब थी, कुल धन उनके पास नहीं था, और तो सब कुछ न कुछ यज्ञ में लाए थे। लेकिन मम्मा के पास क्या था? मम्मा इकोनॉमी की अवतार थी। भले वो यज्ञ में स्थूल धन नहीं लाई, लेकिन बाबा के यज्ञ का एक एक कणा दाना बचाकर धन का सदुपयोग करके धन को कभी वेस्ट नहीं जाने दिया, और दूसरों का भी धन मम्मा ने यज्ञ में सफल करवाया। इसीलिए मम्मा भविष्य में धन की देवी लक्ष्मी। तो ऐसे हमारी आदरणीय मम्मा अखुट खान थी गुणों की। तो ऐसे हम जब मम्मा की ये विशेषताएं सुनते हैं तो हमारा भी मन प्रफुल्लित हो जाता है कि हम उस यज्ञ के वत्स हैं जिसमें यज्ञ माता इतनी गुणों की खान थी। उन गुणों को अब हम अपने भी जीवन में धारण कर उनके तख्त नशीन बनने का पुरुषार्थ